स्वागत है आप सभी का द इंडियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा सबसे पहला सवाल रहा। आज हम लोग सवाल का एक अच्छा सा सीरीज लेकर आए जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बनाने का तरीका भी बहुत ही बेहतरीन होगा, शानदार होगा। तो ये सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, ध्यान से समझना है। सवाल है क्या? सवाल ये कह रहा है दो धनराशि का अनुपात 4:5 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए उधार देते हैं तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? सवालों को ध्यान से समझना है। सवाल में क्या है, एक धनराशि है 4 रुपए, दूसरा धनराशि है 5 रुपए। एक दिया गया है 2 साल के लिए, क्रमशः लगा हुआ है, इसलिए 4 रुपए वाला राशि 2 साल के लिए और 5 रुपए वाला राशि 1 साल के लिए। और क्या हुआ, समय के अंत में क्या हुआ, दोनों को बराबर धनराशि प्राप्त हुआ, मतलब मिश्र धन समान है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे इसका बेस्ट अप्रोच क्या है ना, उसको हम लोग समझते हैं। हम ये कह रहे हैं मूलधन का अनुपात 4:5 है और 2 साल के लिए हम ये कहेंगे 4 रुपए की राशि क्या है ना, 2 साल के लिए अगर लगाया गया तो इसको कुछ ना कुछ मिश्र धन मिलेगा। हम ये कहेंगे कि उसको ए रुपए मिश्र धन मिला होगा। 4 रुपए का धन होगा जिसको 2 साल में कितना मिश्र धन बना होगा, तो ए रुपए मिश्र धन बना होगा। अब 5 रुपए का राशि है, उसको क्या हुआ, तो 1 साल में ही क्या हुआ, तो ए रुपए का मिश्र धन बना। ये 4 रुपए, इसको 2 साल में ए रुपए मिश्र धन मिला होगा। और ये 5 रुपए है, इसको 1 साल में क्या हुआ होगा, तो ए रुपए मिश्र धन मिला होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया कि मिश्र धन समान है, इसको ए तो इसको भी ए मिला होगा। अच्छा, अब ये ऐसे कैसे हो सकता है दोनों को समान मिश्र धन मिला होगा? टाइम अलग है, मूलधन अलग है। ये तभी हो सकता है जब ये 4 रुपए क्या हुआ हो, 1 साल में कितना बना हुआ होगा, 5 रुपए बना होगा। हम ये कहेंगे ये 4 रुपए 1 साल में पहले 5 बना हुआ होगा। 1 साल कहां से लाया ना, इस दोनों को माइनस किए तो 1 साल आया। हम ये कहेंगे ये 4 रुपए पहले 1 साल में कितना बना हुआ होगा, ये 5 बना हुआ होगा। तब उसके बाद जब साथ में चला तब जाके अंत में दोनों का मिश्र धन समान हुआ होगा। यही कहेंगे ना हम। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये 4 रुपए की जो राशि है वो 1 साल में पहले कितना बना हुआ होगा, तो 5 बना हुआ होगा। ये 1 साल कहां से है, तो इस दोनों को माइनस करके हम 1 साल ला रहे हैं। अब ये बताओ, कोई राशि 4 है, 1 साल में 5 हुआ, तो इंटरेस्ट कितने का हुआ, 1 का इंटरेस्ट हुआ। रेट निकालने के लिए क्या कहेंगे, 1 रुपए इंटरेस्ट मिला, वो भी किस पर मिला, तो 4 पर मिला। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, क्या मिल गया, तो 25%। बिल्कुल ही आसानी से हमारा आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा दूसरा सवाल है। ये भी क्या ना, सेम यही सवाल है। आप लोग चाहो तो इसको बना सकते हो। क्या है सवाल, दो धनराशि का अनुपात 25:36 है। यदि वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार देते हैं तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? सेम वही सवाल है, कोई लफड़ा नहीं है। 25 रुपए की राशि है, 25:36 है, 25 रुपए की राशि है, जो क्या हो रहा है, कितने साल के लिए, 25 रुपए की राशि 7 साल के लिए। 7 साल में हम ये कहेंगे इसको कुछ मिश्र धन मिला होगा, ए रुपए मिश्र धन मिला होगा। अब ये 36 रुपए की राशि है, इसको 5 साल में कितना मिला, तो इसको भी ए ही मिला क्योंकि मिश्र धन समान है। क्लियर है ये चीजें? अब हम क्या कहेंगे, ये पहले 25 रुपए क्या हुआ होगा, 2 साल में, 2 कहां से आया, तो 7 में से 5 को माइनस किया। हम ये कहेंगे 25 रुपए की राशि 2 साल में पहले कितना हुआ होगा, 36 हुआ होगा। तो हम ये कहेंगे 25 रुपए की राशि पहले 2 साल में कितना हुआ, तो 36 हुआ। तो 1 साल में हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि रेट निकालने के लिए 1 साल पे आना जरूरी है। 1 साल पे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट निकाल लेते हैं। तो हम ये कहेंगे 5 रुपए 1 साल में कितना हुआ होगा, 6 हुआ होगा। अब ब्याज कितना मिला, 1 रुपए ब्याज मिला। तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 रुपए ब्याज मिला, वो भी किस पर, 5 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, तो क्या मिल गया, हमारा रेट 20% रेट निकल कर आ गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए बिना किसी टेंशन। एक सवाल और इस पे आप बना सकते हो। सवाल ये है, दो धनराशि का अनुपात 8:9 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए उधार देते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या? विदिन 5 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हो। क्या है हमारा, सेम वही चीजें हैं, सवाल वही है। यहां हम लोग इसको बना लेते हैं। 8 रुपए 8:9 है, तो 8 रुपए कितने समय के लिए, 2 साल के लिए। 9 रुपए 1 साल के लिए। हम क्या कहेंगे, 8 रुपए की राशि
2 साल में कितना हुआ होगा, तो ए हुआ होगा। अब 9 रुपए की राशि वो एक ही साल में कितना हुआ होगा, ए हुआ होगा। ए इसलिए करते हैं ना, दोनों मिश्रण समान है तो ए और लिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब दोनों का अंतर कितना, 1 साल। तो हम क्या कहेंगे, पहले 8 रुपए 1 साल में कितना हुआ होगा, तो 9 हुआ होगा। 8 रुपए की राशि 1 साल में 9 हुआ, तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपए का ब्याज मिला। वो भी किस पर मिला, 8 पर मिला। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या किए, 100 से गुना। 4 से ये 2 बार में, 4 से 25 बार में क्या मिल गया, 25/2, मतलब 12.5% क्या हो गया, तो रेट हो गया। आसानी से सवाल हमारा सॉल्व होकर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब हमारा सवाल क्या है सवाल यही है, बस थोड़ा सा उसको क्या किया, लैंग्वेज को चेंज कर दिया। क्या है ना, 39,030 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ए का हिस्सा 7 साल बाद और बी का हिस्सा 9 साल बाद बराबर है। तो ए का हिस्सा क्या है, सवाल वही है। ए को जितना, जैसे इसमें क्या है, टोटल हिस्सा 39,030 है। टोटल, इसमें टोटल अनुपात की जगह क्या हुआ ना, इस अनुपात की जगह हमें क्या हुआ, टोटल हिस्सा दे दिया गया 39,030। अब ए को जितना भी धन मिला वो 7 साल के लिए लगाया, बी को जितना धन मिला, बी को जितना भी धन मिला वो 9 साल के लिए लगाया। तो अंत में क्या हुआ, 7 साल और 9 साल के बाद क्या हुआ, दोनों को समान मिश्र धन मिला है। बातें वही है, तो ए का हिस्सा पूछा गया या फिर बी का हिस्सा पूछा जाएगा। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका, प्रोसेस वही है, कोई चेंज नहीं है। हम क्या करें, अच्छा इस पे देखना है, जो ज्यादा टाइम रहता था ना हम उसको ऊपर रखते थे। 7 साल है, इसको ऊपर रखे थे, यहाँ भी 2 साल ऊपर रखे। जो ज्यादा टाइम जिसका रहेगा ना उसको हम लोग ऊपर रखते, रख किसी को ऊपर रख सकते हैं, बस समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ए 7 साल के लिए दिया गया, बी 9 साल के लिए। हम क्या कहेंगे, बी का रुपए 9 साल तक लगा होगा तो इसको कुछ रुपए मिला होगा, मानते हैं एक्स रुपए मिला होगा, एक्स रुपए मिला होगा। अब क्या हुआ, ए की धनराशि को कितना समय के लिए लगाएगा, तो 7 साल के लिए लगाएगा। इसको भी क्या हुआ, 7 साल के बाद एक्स रुपए मिला। फिर से हम क्या बोलेंगे, पहले बी क्या होगा, ए बना होगा कितने साल में, तो 2 साल में। 2 कहां से आया, 9 में से 7 को माइनस कर लिए। तो हम क्या कहेंगे, बी 2 साल में कितना हुआ होगा, तो पहले ए हुआ होगा। बी 2 साल में कितना हुआ होगा, तो पहले ए हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, 4% है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/25 होता है। हम क्या कहेंगे, 25 रुपए 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 25 से 1 26 हो जाएगा। तो 2 साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी है 2 साल। 2 साल में कन्वर्ट करते हैं तो स्क्वायर करना पड़ जाता है। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, मतलब 625 2 साल में कितना हुआ होगा, 676। जब यहाँ पे ऐसा हुआ होगा तो यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी 625 क्या हुआ होगा, 2 साल में 676 हुआ होगा। अब हम क्या कहेंगे, बी का वैल्यू यहाँ से कितना 625, ए का वैल्यू कितना 676। ये चीजें है ना, बी का वैल्यू 625 और ए का वैल्यू कितना 676। हमारे पास टोटल दिया हुआ 39,030। यहाँ से हम लोग टोटल देख लेते हैं कितना मिल जाएगा। यहाँ से टोटल हो जाएगा कितना, 6 5 11, 7 2 9 और 1 10, 6 6 12 13। यहाँ से 1301 और सवाल से कितना, तो 39,030। इसलिए हमसे किसका हिस्सा पूछा गया ना, हमसे पूछा गया ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है, तो 676 बराबर क्या कर लेते हैं, तो वॉट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। ये कितने बार में कट जाएगा, ये 30 बार में कट जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते, 676 गुना 30 कर लेते, 0 6 गुना 3 18 का 8, बाकी 1 27 से 22 का 2, बाकी 2 18 2 कितना हो जाएगा, तो 20,280 रुपए मिल गया। एक ऐसे जिसका भी हिस्सा पूछा जाता आसानी से क्या होता है, तो सॉल्व होकर आ जाता। अब एक सवाल सेम ऐसा ही, आप लोग इसको बनाओ, आप लोग का आंसर आना चाहिए सेम यही सवाल है। तब तक हम लोग बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अब हमारा सवाल क्या है, सवाल ये है, रमेश और सुरेश ने मिलकर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6505 रुपए का ऋण लिया। 6 वर्ष बाद रमेश को उतना ही धन मिला जितना कि 4 साल बाद सुरेश को मिला। तो सुरेश ने कितना धन उधार लिया, सवाल सेम वही है। रमेश टोटल 6505 रुपए है 4% की दर से,
रमेश का धन कितने समय के लिए लगा? 6 साल के लिए। सुरेश का धन कितने समय के लिए लगा? 4 साल के लिए। उसके बाद दोनों को समान मिश्र धन प्राप्त हुआ। काम वही करेंगे, कोई लफड़ा नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि सुरेश नहीं, पहले रमेश को कुछ रुपए मिला होगा, 8 रुपए, और वो 6 साल तक लगाया होगा तो उसको कुछ मिश्र धन मिला होगा, ए मिश्र धन मान लेते हैं मिला होगा। अब क्या हुआ, सुरेश का कुछ धन होगा, वो 4 साल के लिए लगाया, उसको भी क्या हुआ, 4 साल बाद समान मिश्र धन मिला। इसका मतलब फिर से बातें क्या निकल कर आती है, समय का अंतर यहाँ 2 साल है। हम क्या कहेंगे, आर पहले 2 साल में एस हुआ होगा। हम ये कहेंगे आर पहले 2 साल में कितना हुआ होगा, एस हुआ होगा। अब आते हैं रेट पर। हमारा रेट क्या है, तो 4% का मतलब हो गया 1/25। इसका मतलब क्या है, 25 पहले 1 साल में कितना हुआ होगा, पहले 26 हुआ होगा, यहाँ से 26 हो गया होगा, तो 2 साल में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि यहाँ भी हमारा 2 साल है। तो ये 625 से कितना हुआ होगा, स्क्वायर करते हैं तो 676 हुआ होगा। जब यहाँ 2 साल में 625 से 676 हुआ है, तो यहाँ भी क्या हुआ होगा, 625 से 676 ही हुआ होगा 2 साल में। अब यहाँ से रमेश का हिस्सा कितना, 625, सुरेश का हिस्सा कितना, 676। टोटल हिस्सा हमारा 6505 दिया है। यहाँ से भी टोटल हिस्सा हम लोग कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, तो 1301 आया था थोड़ी देर पहले, यहाँ से 1301, सवाल से कितना है, तो 6505 है। इसलिए हमसे किसका हिस्सा पूछा गया, तो हमसे पूछा गया सुरेश का हिस्सा। सुरेश का हिस्सा कितना है, तो 676 बराबर वाट निकाल लेते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। अब 676 गुना 5 कर लेते हैं, 6 पचे 30 का 0 बाकी 3, 7 पचे 35, 3 38 का 8 बाकी 3, 6 पचे 30, 30 3 कितना हो जाएगा, 3380 रुपए आ गया। कितना आसानी से हमारा सवाल सॉल्व होकर आ गया। अब हमारा सवाल ये रहा, एक फिर से सवाल वही है, काम भी वही करना है। सवाल क्या है, एक व्यक्ति 8425 रुपए की धनराशि बैंक में अपनी 2 पुत्री जिनकी आयु 24 वर्ष और 28 वर्ष है के नाम इस प्रकार जमा करता है कि जब वे 40 वर्ष के हों तो उसे समान मिश्र धन प्राप्त हो। यदि ब्याज की दर 33.1/3% हो तो बड़ी बेटी का हिस्सा क्या है। सवाल क्या है, वही है, सेम टू सेम सवाल है। हम ये कह रहे हैं छोटी बेटी अभी 24 साल की है, 40 साल होने में अभी कितना समय है, तो 16 साल है। हम ये कहते हैं कि छोटी बेटी को अगर हम लोग सी रखें, छोटी बेटी का जो धन होगा वह 16 साल में कितना हुआ होगा, तो कुछ मानते हैं ए हुआ होगा। क्लियर है। अब बड़ी बेटी अभी कितनी साल की, 28 साल की है, 40 साल होने में कितना समय लगा, तो 12 साल लगा होगा। तो हम ये कहते हैं बड़ी बेटी को बी मान लेते हैं, और उसको 12 साल तक उसका धन लगा रहा, फिर उसको कितना हो गया होगा, ए हुआ होगा, क्योंकि समान धनराशि मिलता है। अब सेम वही बातें हो गई ना, समय का अंतर कितना है, 4। हम क्या कहेंगे, सी पहले 4 साल में कितना हुआ होगा, हम ये कहेंगे सी पहले 4 साल में बी बना होगा। अब आते हैं रेट पर। रेट हमारा 33.1/3%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है। क्या कहेंगे, 3 पहले 1 साल में कितना हुआ होगा, कितना होगा, तो 4 होगा, एक बढ़कर, इसलिए 4 साल में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर 4 साल है ना, इसलिए इसको भी 4 साल। 3 पे पावर 4 का मतलब 81, 4 पे पावर 4 का मतलब 256। यहाँ 4 साल में 81 से 256 हुआ है, तो यहाँ भी क्या हुआ होगा, 81 से 4 साल में 256 हुआ होगा। अब सी का हिस्सा 81 और बी का हिस्सा कितना हो गया, 256 हो गया। अब यहाँ से टोटल कितना हो गया, 6 और 1 7, 8 5 13, 8 5 13 का 3 बाकी 1 2 3, यहाँ से 337, और सवाल से टोटल कितना है, तो सवाल से है कितना सवाल से है 8425। तो हमसे क्या पूछा गया, किसका हिस्सा पूछा गया, देख लेते हैं। हमसे पूछा है क्या, तो बड़ी बेटी का हिस्सा क्या है, बड़ी बेटी का हिस्सा कितना है, तो 256 बराबर कर लेते हैं व्हाट, इसको कैंसिल करते हैं। ये हमारा कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। अब 25 और गुना 256 कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6400 रुपए मल्टीप्लाई होकर। कितना आसानी से हमारा सवाल सॉल्व हो गया, कोई टेंशन नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। क्लियर है। चलिए एक सवाल और आते हैं इस पे। सवाल क्या है, एक निश्चित धनराशि 2 भागों में क्रमशः 7 वर्ष तथा 10 वर्ष के लिए 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है तथा समय के अंत में समान धनराशि प्राप्त होता है। यदि दोनों के निवेशों का अंतर 2540 है तो कुल निवेशित धनराशि क्या है। क्या है ना, सवाल वही है, सेम सवाल यही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग इसको आराम से बनाओ, वीडियो पॉज करके बना सकते हो। हम फिर भी इसे क्या करते हैं ना, सॉल्व कर देते हैं। सवाल क्या है, एक 7 साल के लिए लगाया गया, 2 धनराशि है, एक 7 साल के लिए, एक 10 साल के लिए। अच्छा,
कोई धनराशि है, मानते कोई धनराशि अगर ए है, ये 10 साल के लिए लगाया गया तो इसको मानते एक्स मिला होगा। अब कोई धनराशि बी है, कोई धनराशि बी है, ये कितने समय के लिए रहा, तो ये रहा कितने समय के लिए, तो ये रहा 7 साल के लिए, 7 ही साल है ना, 10 साल और 7 साल के लिए। इसका भी अंत में क्या हो गया, एक्स ही मिला। तो क्या कहेंगे, बातें तो वही है ना, समय का अंतर 3 है, हम ये कहेंगे ए पहले 3 साल में कितना बना होगा, तो बी बना होगा, यही कहेंगे। अब आते हैं रेट पर। हमारा रेट क्या है, 16.1/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। हम क्या कहेंगे, कोई धनराशि 6 है जो 1 साल में कितना हुआ है, 7 हुआ है, तो हम इसको 3 साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये टाइम 3 साल का है, इसलिए 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब कितना 343। जब यहाँ पर 3 साल में 216 से 343 हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा, तो हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमें लिखना पड़ता है। ये 216 3 साल में कितना हो गया, तो 343 हो गया। अब क्या है ना, हमारे सवाल में टोटल मूलधन नहीं दिया, ये क्या दोनों के निवेशों का अंतर कितना है, तो 2540। तो यहाँ से दोनों के निवेशों का अंतर कर लेते हैं, यहाँ ए का वैल्यू 216 और बी का कितना 343, अंतर कितने का हो जाएगा, 13 में से 6 चला जाएगा 7, 3 में से 1 चला गया 2, और ये हो जाएगा 127, यहाँ से 127 और सवाल से कितना 2540, ये हो गया 2540। हमसे क्या पूछा गया है, तो कुल निवेशित धनराशि क्या है, टोटल धनराशि हमें बताना है। टोटल तो 216 343 ये टोटल है ना, टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 3 और 1 4, 3 2 हो गया, ये 5, 549 बराबर क्या कहते हैं, तो निकाल लेते। टोटल धनराशि हमसे पूछा, कुल निवेशित राशि, तो ये हमारा कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। तो 549 और गुना 20 कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 0, 9 गुना 2 18 का 8, बाकी 1, 4 गुना 2 8, 1 हो गया 9, 5 गुना 10, 10,980 रुपए निकल कर आ गए। बिल्कुल ही आसानी से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब हमारा सवाल क्या है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ो। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, ये ऐड करने में मेरे ख्याल से यहाँ लग रहा है गलती कर दे, 6 3 9 हो गया, 4 1 यहाँ 5 हो जाएगा, 4 के जगह पे ये हमारा 559 हो गया, 559 गुना 20 कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 0, 9 गुना 2 18 का 8, बाकी 1, 5 10 1 11 हो जाएगा, ये 11,180 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे माइन्यूट सा मिस्टेक हो गया था। चलिए आप लोग अब इस सवाल को सही तरीके से पढ़ो, बहुत ही ये मजेदार सवाल है। टाइप वही है लेकिन दिखने में नहीं लगेगा ये टाइप है। चलिए हमारा सवाल क्या है, ए और बी को कहा गया कि वह अपनी आय का हर साल 6.1/4% की दर से खर्च करें। यदि ए और बी क्रमशः 8 साल और 10 साल के लिए ऐसा ही करते हैं तो शुरुआत के बाद दोनों के पास समान धनराशि बच जाती है, तो दोनों के आय का अनुपात क्या है। सवाल क्या है ना, वही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज ये है ना, जैसे ये है इसमें खर्च कर रहा है, ए क्या कर रहा है 6.1/4% की दर से खर्च कर रहा है 8 साल तक, और बी कर रहा है 10 साल तक खर्च कर रहा है। अब उसके पास अंत में समान में से धन बचा है, सवाल वही है, तो आय का अनुपात पूछा है। अब यहाँ पे ये हम लोग समझते हैं इस तरीके से, बी 10 साल तक क्या हुआ, बी 10 साल तक खर्च किया, 10 साल तक खर्च करने के बाद मानते हैं उसको अंत में x रुपए बचा होगा। अब ए क्या हुआ, ए 8 साल तक खर्च किया, उसको भी अंत में क्या हुआ x ही रुपए बचा होगा। हम यहाँ से समय का अंतर 2 है, हम ये कहेंगे बी पहले 2 साल में कितना हुआ होगा, तो बी पहले 2 साल में ए हुआ होगा, यही कहेंगे। अब आते हैं, हमारा रेट क्या है 6.1/4% का मतलब 1/16। अब ध्यान से समझना है, ये पैसा जमा नहीं कर रहा है, ये पैसा क्या कर रहा है ना, खर्च कर रहा है। खर्च करने का मतलब पैसा तो कम होगा ना। हम ये कहेंगे पहले 16 रुपए था,
और 1 साल में क्या हुआ, 1 खर्च कर दिया, अब ये इसके पास कितना हुआ, तो 15 हुआ। बस अंतर यही था, ये जमा नहीं किया था कि इसको इंटरेस्ट मिलता है, ये खर्च कर रहा था, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ा। इस बात का ध्यान रखना है। 16 रुपए से 1 साल में कितना हो गया, 15 हो गया। हमें 2 साल की जरूरत है, स्क्वायर कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर 256 और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। मतलब 2 साल में अगर यहाँ पे 256 से 225 है तो यहाँ भी क्या हुआ होगा, 256 से 2 साल में 225 ही हुआ होगा। मतलब बी का वैल्यू 256, ए का वैल्यू कितना, 225। हमसे यही तो पूछा है ना, ए और बी का अनुपात बताना है हमें। ए कितना है, 225 है, अनुपात कितना हो गया, 256। ये कैंसिल तो होगा नहीं, यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर आ गया। तो ये हमारा आज का सवाल था। तो विशेष आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अच्छे से सवाल को लेकर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।